आज तारीख है 8 जून 2024, दिन है सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अबू धाबी में फ्री एंट्री वाली नाइट्स बीचेस का मजा, गर्मियों में परिवारों की पहली पसंद। दुबई का बड़ा कदम, पोर्ट्स पर छोड़ा गया खाना अब जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। लॉन्ग वीकेंड पर यूएई होटलों की बम्पर डील, स्टेकेशन हुआ सस्ता। यात्रा से ठीक पहले वैक्सीनेशन पड़ सकती है भारी, विशेषज्ञों ने दी है सलाह। पासपोर्ट के बिना यूएई में फंसी भारतीय मां की कॉन्सुलेट ने की मदद। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। अबू धाबी में फ्री एंट्री वाली नाइट्स बीचेस का मजा, गर्मियों में परिवारों की पहली पसंद। गर्मियों के मौसम में अबू धाबी की नाइट बीचेस लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। दिन की भीषण गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में निवासी और पर्यटक रात के समय समुद्र तटों का रुख कर रहे हैं। शहर के कुछ बीच रात में भी खुले रहते हैं और इनमें से कई जगहों पर प्रवेश पूरी तरीके से फ्री है। इन बीचों पर विशेष रोशनी, प्रशिक्षित लाइफस्टाइल और सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जिससे लोग देर रात तक सुरक्षित माहौल में तैराकी और बीच गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। परिवारों के लिए बच्चों के खेलने की जगह, वॉकिंग ट्रैक और विभिन्न फूड आउटलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कॉर्निश बीच और हुदैरियात बीच जैसे लोकप्रिय स्थान रात के समय लोगों की पसंदीदा जगह बन गए हैं, जहां ठंडी समुद्री हवाओं के बीच परिवार और दोस्त आरामदायक समय बिता सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि नाइट बीच पहल का उद्देश्य गर्मियों के दौरान निवासियों और पर्यटकों को सुरक्षित, मनोरंजक और परिवार अनुकूल आउटडोर अनुभव प्रदान करना है। दुबई का बड़ा कदम, पोर्ट्स पर छोड़ा गया खाना अब जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। दुबई ने खाद्य बर्बादी को कम करने और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत बंदरगाहों पर छोड़ी गई या फिर प्रत्यक्त खाद्य खेपों को आवश्यक जांच और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार कई बार आयातित खाद्य सामग्री विभिन्न कारणों से बंदरगाहों पर ही छोड़ दी जाती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में भोजन के बर्बाद होने का खतरा रहता है। अब संबंधित एजेंसियां जो हैं वो इन खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करेगी और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें मानवीय सहायता और चैरिटी संगठनों के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों में वितरित करेंगी। इस पहल का उद्देश्य खाद्य अपशिष्ट को कम करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और समाज के कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचाना है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम दुबई की स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। लॉन्ग वीकेंड पर यूएई होटलों की बम्पर डील, स्टेकेशन हुआ और भी ज्यादा सस्ता। हिजरी न्यू ईयर 2026 की छुट्टी को देखते हुए यूएई के कई होटलों ने आकर्षक स्टेकेशन ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जिससे निवासी और पर्यटक लंबा वीकेंड आराम और मनोरंजन के साथ बिता सकेंगे। दुबई, अबू धाबी और अन्य अमीरात के कई होटल विशेष पैकेज भी दे रहे हैं, जिनमें डिस्काउंट रूम रेंट्स, मुफ्त नाश्ता, बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं, पुल और बीच एक्सेस तथा अन्य मनोरंजक गतिविधियां शामिल हैं। होटल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग विदेश यात्रा के बजाय स्थानीय स्टेकेशन को प्राथमिकता देंगे। परिवारों और दोस्तों के लिए यह ऑफर्स कम खर्च में लग्जरी एक्सपीरियंस लेने का अच्छा अवसर माने जाते हैं। बता दें, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के ऑफर्स घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ होटल ऑक्यूपेंसी बढ़ाने में भी मदद करते हैं। यात्रा से ठीक पहले वैक्सीनेशन पड़ सकता है भारी, विशेषज्ञों की सलाह। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विशेष यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यूएई के डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यात्रा से ठीक पहले या फिर आखिरी समय में वैक्सीन लगवाने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकांश टीकों को शरीर में प्रभावी सुरक्षा विकसित करने में कुछ समय लगता है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा से कुछ दिन पहले ही वैक्सीन लगवाता है तो हो सकता है कि उसके शरीर में पर्याप्त प्रतिरक्षा विकसित ना हो पाए और यह संक्रमण के जोखिम में रहे। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की जांच पर यात्रा से कम 4 से 6 सप्ताह पहले आवश्यक टीकाकरण पूरा कर लेना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ वैक्सीन की कई डोज की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ के प्रभावी होने में भी टाइम लगता है। पासपोर्ट के बिना यूएई में फंसी भारतीय मां की कॉन्सुलेट ने की मदद। यूएई में रहने वाली एक भारतीय महिला को उस समय बड़ी राहत मिली जब दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास यानी कॉन्सुलेट ने सोशल मीडिया पर की गई एक अपील के बाद उनकी मदद की है। महिला कथित तौर पर बिना पासपोर्ट के मुश्किल परिस्थितियों में फंसी हुई थी और अपने देश लौटने में असमर्थ थी। मामले की जानकारी फेसबुक पर साझा किए जाने के बाद भारतीय कॉन्सुलेट ने तुरंत कार्रवाई की और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर महिला को आवश्यक सहायता प्रदान की है। अधिकारियों ने उनकी पहचान, दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद यात्रा संबंधी
आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कराई हैं, जिससे उनके स्वदेश लौटने का रास्ता साफ हो सका है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय मिशन विदेशों में रह रहे नागरिकों की सहायता के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया पर की गई एक अपील से शुरू हुई यह मदद आखिरकार एक जरूरतमंद महिला के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। परमाणु सुरक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव, यूएई को मिला है नया डायरेक्टर जनरल। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने देश की परमाणु नियामक संस्था फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन के लिए नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति यूएई के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और परमाणु सुरक्षा ढांचे को और मजबूत बनाने के प्रयास का हिस्सा मानी जा रही है। नए महानिदेशक संस्था के नियामक कार्यों, सुरक्षा मानकों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नियमों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। बता दें कि फैनार यूएई में परमाणु गतिविधियों की सुरक्षा, विकिरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन को सुनिश्चित करने वाली प्रमुख संस्था है। अधिकारियों का कहना है कि नई नियुक्ति से देश के परमाणु क्षेत्र में नियामक क्षमता को और भी मजबूती मिलेगी तथा सुरक्षा और पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखने में हेल्प मिलेगी। यूएई का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम देश की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। सऊदी छात्र की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद, ब्रिटिश अदालत का बड़ा फैसला। ब्रिटेन की एक अदालत ने सऊदी अरब के एक छात्र की हत्या के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय सामने आया था जब सऊदी छात्र पर घातक चाकू से हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जांच और अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को हत्या कर दोषी ठहराया गया है। अदालत ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और कहा है कि इस तरह का हिंसक घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। मृतक छात्र ब्रिटेन के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से जुड़ा हुआ था और उसकी मौत ने छात्र समुदाय तथा सऊदी समुदाय में गहरा दुख पैदा किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े कई अहम सबूत अदालत के सामने भी रखे, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार और समुदाय के लोगों को न्याय मिला, जिसकी वजह से उनके मन में संतोष है। दुबई में पीएम मोदी से मिले केरल के डॉक्टर और नर्स, सम्मान की उठी मांग। दुबई दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में कार्यरत केरल के डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। इस बैठक में उन्होंने भारतीय मेडिकल समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि विदेशों में काम कर रहे भारतीय स्वास्थ्यकर्मी अपनी सेवाओं और समर्पण के जरिए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुलाकात के बाद केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि खाड़ी देशों में कार्यरत केरल के डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। सतीश ने कहा है कि कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इन स्वास्थ्य कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। यूएई समेत कई खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में केरल के स्वास्थ्यकर्मी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी मेहनत तथा पेशेवर क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात प्रवासी भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को मान्यता देने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चलिए अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियल रेट्स क्या है, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट है। आज एक सऊदी रियाल में 25.85 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.41 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 41.35 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.45 नेपाली रुपीस से। वहीं आज एक सऊदी रियाल में बात की जाए तो 33.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.70 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.82 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.17 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.88 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले 25.28 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं आज के गोल्ड के रेट्स। तो देखिए यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 397.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 407.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत जो है वो 10,260 के होते हैं। वहीं आज के 22 कैरेट गोल्ड के प्राइस की बात करें तो 483 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,540 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 483.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 521.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 522.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें 13,546 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं आज के दरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दरहम में 25.85 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.98 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 41.35 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.35 नेपाली रुपीस है। वहीं आज एक यूएई दरहम में 33.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका था।
वहीं आज की वही दर में 75.82 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.82 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज की वही दर में 25.84 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.84 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज के तमाम बुलेटिन। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।